हमारे एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज 9.13 टेक्स्ट बुक का ये सॉल्यूशन, इसमें ऐसा है कि टेलीस्कोप दिया हुआ है, देयर इज वन टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप के अंदर जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव की बड़ी रहती है और आईपीस की फोकल लेंथ छोटी रहती है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीस लेंस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव लेंस, पता है? सो f4 रहती है बड़ी, f4 रहती है छोटी। So question is find the magnification and the separation between the two lenses. तो हमने जब थियरी देखा था तब पढ़ लिया, the separation between the two lenses is nothing but L is greater than or equal to FO plus FE, and the magnification of this telescope is nothing but M is equals to FO by FE. Yes or no? So FO is given, that is 144. So this is 144 and Fe, that is 6. So this is the magnification. Okay, and the separation between the two lenses is L is equals to FO plus Fe. So 144 plus 6, that is 150 centimeter. Understand? So this is the simple question. If you divide 144 by 6, then this is near about 24. Okay. And this is 150 centimeter. Make sure that it should be in a same dimension, same unit. If there is a centimeter and there is a meter, then you have to convert in a same unit. Otherwise, this is a very cute question, small question, MCQ type question. It's very easy. Done. Question number 9.28. In this question, there is one telescope. Its focal length of objective is 140 centimeter. Eyepiece focal length is 5 centimeter. And question is find the magnification at a two position. If is normal adjustment. Normal adjustment means, normal adjustment कैसा रहता है कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन कोई सेटअप वगैरह नहीं है, तो इमेज कहां पे मिलेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या मिलेगी? इमेज कहां मिलेगी? इमेज है फोकस पॉइंट पे, और फोकस पॉइंट पे जो इमेज मिलेगी वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट सेकंड लेंस के लिए, क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर सेटअप कुछ ऐसा रहता है। ओके, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज द आईपीस। ओके, छोटी रहती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस इमेज इज फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो फाइंड किया था हमने फॉर द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। दो फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। टेलीस्कोप के लिए जो फॉर्मूला फाइंड किया था फॉर द इंफिनिटी, दैट इज m इक्वल टू FO बाय Fe, एंड द इमेज इज क्रिएटेड एट अ डिस्टिंक्ट विजन मींस d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज क्रिएट हो रही है नॉर्मल विजन पे। देखिए, नॉर्मल एग्जैक्टमेंट और नॉर्मल विजन दोनों में फर्क है। नॉर्मल विजन मींस 25 डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था, m इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में क्या रहता है? FO by FE रहता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, FO by FE इनटू 1 प्लस FE by D। देखिए, जो फॉर्मूला माइक्रोस्कोप का है नॉर्मल विजन के लिए और टेलीस्कोप का है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माइक्रोस्कोप में जो आईपीस का मैग्निफिकेशन आता है व्हाट इज 1 प्लस D by FE, और टेलीस्कोप में FE by D, इतना चेंज है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो बस अब खाली वैल्यू पुट करनी है। m इज इक्वल टू FO इज 140, FE इज 5, इन दोनों को डिवाइड करो, दैट इज नियर अबाउट 28। सो दैट इज 28 मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज इज क्रिएटेड एट द इंफिनिटी। और नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस कोई, देखिए 25 सेंटीमीटर पे अगर विजन पे हमको लाना है इमेज, डिस्टिंक्ट विजन पे अगर फाइनल इमेज चाहिए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन दिस इज फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है, जो इमेज जहां पे है वहीं मिलनी चाहिए, जहां मिले वहीं सही। तो ये उसके लिए मैग्निफिकेशन ये होगा। अगर हम सेटअप तैयार करते हैं और इमेज को 25 डिस्टेंस पे ला देते हैं, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। ओके, थियरी में हमने देख लिया, जस्ट इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। FO इज 140, दिस इज FE इज 5, 1 प्लस FA इज 5 एंड D दैट इज 25। यहां पे कोई भी आपको साइन
का यूज नहीं करना है, ओके, कोई भी साइन का यूज नहीं करना है। तो दैट इज 28 इंटू 25, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 25 प्लस 5 50 30 डिवाइड बाई 25, so that is 6/5 और इसको सोल्व करेंगे that is near about 33, okay, this is the magnification for the telescope, understand? So ये आया हमारा 28, वो आया 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था टेलीस्कोप का। इंपॉर्टेंट इज आपको फॉर्मूला याद रखना है, दोनों के अंदर जो फॉर्मूला है अगर याद रखने का कोशिश करें तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर द टेलीस्कोप। तो देखिए दो चीज है, माइक्रोस्कोप में भी हमने दो फॉर्मूला याद किया था, टेलीस्कोप में भी दो फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इमेज है, इमेज इंफिनिटी पे है मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया है, then the magnification formula m is equals to f by fe, and the second is image at created on a 25 centimeter means d distance, distinct vision। तो क्वेश्चन में सपोज समटाइम्स डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, समटाइम्स मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। देखिए ये मैग्निफिकेशन कितना आया 28, यहां पे मैग्निफिकेशन कितना आया 33 पॉइंट समथिंग, तो कहां पे ज्यादा है एट 25 डिस्टेंस पे अगर इमेज क्रिएट होगी तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अंडरस्टैंड? एंड दैट इज जो यहां पे लिखा दैट इज m इज इक्वल्स टू fo by fe इनटू ब्रैकेट 1 प्लस d by fe by d। d by fe किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, लेकिन टेलीस्कोप के लिए fe by d, ओके। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन था, दो फॉर्मूला याद रखने, डन।